जब किसी संज्ञा के आगे कोई विशेषण लगता है तो वह उपाधि कहलाती है, और जब किसी संज्ञा के साथ बाद में कोई शब्द लगता है तो वह उनकी उत्कृष्टता कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के साथ में, भगवान के साथ में भी नाथ लगता है बाद में, पहले लग जाए तो वो उपाधि हो जाएगी, और बाद में लगता है तो वो उनकी एक असाधारण विशेषता होती है, गुण होता है, वो उसके धनी होते हैं, मालिक होते हैं। उपाधि उपमा रूप होती है और बाद में लगाया हुआ विशेषण तद्रूप होता है। जैसे भगवान के साथ नाथ, मुनियों के साथ सागर, इसी प्रकार से संज्ञा के साथ, क्षमा के साथ क्षमा, धर्म। ये क्षमा का दिन नहीं है, ये क्षमा पर्व नहीं चल रहा है। क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, आर्जव धर्म। उत्तम जो है वो विशेषण है, उत्तम एक उपमा है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन से लिया गया है। सम्यक दर्शन को क्षमा के आगे उपाधि के रूप में प्रसिद्ध किया, विशेषता के रूप में किया, विशेषण रूप में हुआ। क्षमा सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दृष्टि के पास क्षमा होती है। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये भाव, ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये सम्यक दृष्टि के पास है, सम्यक दर्शन के विशेषण से युक्त है। जैसे अपन पूज्य आचार्य महाराज को कहते हैं संत शिरोमणि, उनका नाम तो विद्यासागर है, लेकिन उनकी विशेषता ये है संसार के समस्त संतों में वो शिरोमणि। तो इसी प्रकार सम्यक उत्तम शब्द लगाया गया। उत्तम का अर्थ सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन पूर्वक क्षमा। क्षमा को सम्यक दर्शन नहीं बनाना, सम्यक दर्शन को क्षमा नहीं बनाना, सम्यक दर्शन पूर्वक क्षमा। जैसे मति पूर्वकम श्रुतम, तो मति पूर्वक श्रुत होता है, मति का नाम श्रुत नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक। लेकिन अंत में जो रखाया धर्म शब्द, ये तुलनात्मक नहीं है, ये तद्रूप है, ये विशेषण मात्र नहीं है। यही धर्म है, वही स्वरूप है। आर्जव धर्म है। आज धर्म विशेषण लगा। धर्म का अर्थ है कि ना तो उपमा मानना, ना किसी के प्रति पूर्वक मानना, वही धर्म है। यानी आर्जव ही धर्म है, क्षमा ही धर्म है। समान अर्थ में नहीं है, अधिकरण भिन्न नहीं है, संज्ञा लक्षण भिन्न नहीं है, नाम ही है उसका क्षमा धर्म, ये पूरा नाम है। मार्दव धर्म, ये पूरा नाम है। यदि किसी का अधूरा नाम कर दोगे तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे विद्या सागर है, अब विद्या सागर अलग कर दो तो विद्या का नाम क्या है? किसी लेडीज का नाम भी हो सकता है, कोई भी नाम ले लो। कितने नाम है जिनका सागर हटा दो तो वे स्त्रियों के सुधा सागर, तो सागर हटा दो सुधा हो गया। सबके यही है, सागर जब लग जाता है
महान कार्यों की तो उनकी संज्ञा। आर्जव स्वयं धर्म है, और धर्म का अर्थ होता है जो कहीं बाहर से नहीं आता, अपने अंदर से प्रकट होता है। धर्म ना तो शिविर में मिलता है, धर्म ना तो मंदिर में मिलता है, धर्म ना तो नमोकार मंत्र में मिलता है। धर्म यदि कहीं उत्पन्न होता है, मिलता नहीं है। धर्म मिलता नहीं है, धर्म उत्पन्न होता है, धर्म प्रकट होता है, धर्म उजागर होता है। बल्कि ये कहो धर्म उत्पन्न भी नहीं होता है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। बत्थु सहावो धम्म, कितनी बड़ी बात। धर्म का अर्थ कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने बत्थु सहावो धम्म, बहुत बड़ी बात कह दी। धर्म को वस्तु कह दिया, उसका स्वभाव है वही वस्तु है। और स्वभाव ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना कभी मिटता है, वो तो त्रिकालिक रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश ना तो उत्पन्न होता है ना मिटता है, बीच में बादल आ जाने से आवरणित हो जाता है, उत्पन्न नहीं हुआ। अपन कहते हैं सूर्य के प्रकाश निकल आया, नहीं निकला, वो तो था, आवरण पड़ा हुआ। इसी प्रकार जितने धर्म हैं, सब धर्म हमारी आत्मा में त्रिकालिक शाश्वत अविनाशी रूप से विद्यमान थे, हैं और रहेंगे। लेकिन इन सब विद्याओं के ऊपर बादलों का आवरण आ जाता है, क्षमा के ऊपर क्रोध का आवरण आ जाता है, मार्दव पर मान का आवरण आ जाता है, और आर्जव पर छल कपट का आवरण। छल कपट उत्पन्न होता है। छल कपट किसी का स्वभाव नहीं है, किसी भी द्रव्य का स्वभाव नहीं है, किसी कण का स्वभाव नहीं है ही नहीं। कभी किसी भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका छल कपट करना स्वभाव हो, मायाचारी स्वभाव हो। नहीं, ये तो विभाव है, ये तो कहीं बाहर से आई है, ये तो बाहरी द्रव्य है, किसी दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होता है। और उस निमित्त को हम जब ग्रहण कर लेते हैं तो मायाचारी व्यक्ति स्वयं से नहीं करता, मायाचारी किसी दूसरे को निमित्त बनाता है। हालांकि मायाचारी स्वयं में ही प्रकट होती है, लेकिन वो किसी ना किसी से पर का आलम्बन लेता है, लेकिन अपने अंदर प्रकट होता है। इसलिए कल कहा था कि ये तीन धर्म भाव रूप हैं, कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे।